हेलो दोस्तों, राम राम आदाब, सत श्री अकाल। मैं नवीन देसवाल हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल तौर पर सभी सीपीएलओ साथियों के लिए होने वाली है। और जो भी सीपीएलओ साथी इस वीडियो को देख रहा है, ये सभी सीपीएलओ साथियों तक जरूर पहुंचाए। अगर संभव हो सके तो ये सरकार तक भी पहुंचाए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि भाई सीपीएलओ साथियों को न्याय मिले। जैसा कि आपको पता है, सीपीएलओ साथियों के लिए एक शुभ सूचना आई है कि बहुत जल्द सीपीएलओ को पंचायत विभाग में मर्ज किया जा रहा है। यानी जो सैलरी वगैरह अब तक उसकी क्रेड विभाग दे रहा था, पंचायत क्रेड को देती थी, क्रेड सीपीएलओ को देती, अब बहुत जल्द ये पूर्ण रूप से पंचायत के ही अंडर काम करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ पंचायत के अंडर में करने से क्या सब चीजों का सॉल्यूशन हो जाएगा? दोस्तों, सीपीएलओ एक ऐसा पद है जो सरकार की किरकिरी भी करवा सकता है और सरकार की बहुत बड़ी वाहवाही भी करा सकता है। अब यह सरकार के ऊपर निर्भर है कि सरकार को और विभाग को इसका फायदा लेना है या नहीं लेना। क्यों दोस्तों, अगर सीपीएलओ को स्वतंत्रता दी जाती है कि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे, तो ग्राम स्तर का जो भ्रष्टाचार है, पंचायत स्तर का जो भ्रष्टाचार है, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। अगर इनकी रिपोर्टिंग सरपंच या ग्राम सचिव के दिन रही तो वही डाक के तीन पात रहेंगे। अब देखो, इससे ना तो फिर सरकार को लाभ होगा और ना भ्रष्टाचार पे कोई लगाम लगेगी। अगर सरकार इस मामले में कुछ सुधार चाहती है, पंचायत स्तर पर कोई सुधार करना चाहती है, तो सीपीएलओ को कुछ विशेष अधिकार देने होंगे। सीपीएलओ की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता जरूरी नहीं है कि सीपीएलओ ही निरंकुश हो जाए। दोस्तों, सीपीएलओ की जो रिपोर्टिंग है, जो जवाबदेही है, वो सरपंच या ग्राम सचिव के को ना देकर उसके जवाबदेही सिर्फ सीधी डीपीएम या एडीपीएम के पास दी जानी चाहिए। तभी पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है। और इस मामले में सबसे बड़ी समस्या है सैलरी की। जी हाँ, ये सरकार के लिए भी बड़ी शर्मनाक स्थिति है, बड़ी शर्मनाक चीज है कि सीपीएलओ ने 1000 फीस भरी, दो एग्जाम दिए और उनको सिर्फ 6000 रुपये सैलरी दी जा रही है। एलसीएलओ का जिक्र अगर मैंने कर दिया तो फिर तो बिल्कुल ही हद हो जाएगी, क्योंकि उनको तो 0 सैलरी मिल रही है, यानी कुछ भी आज तक मिला ही नहीं है। लेकिन बात इस वीडियो में हम सिर्फ सीपीएलओ की ही करेंगे। अगर यही तनख्वाह अगर 6000 ही रही तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इस भ्रष्टाचार पर, पंचायत स्तर के भ्रष्टाचार पर कोई लगाम लग सके या इसमें कुछ फायदा हो सके या इसमें कुछ सुधार हो सके। सीपीएलओ को एक सम्मानजनक वेतन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर परिवार ही भूखा मर जाएगा तो सीपीएलओ भाई साथी क्या करेंगे, ये बताओ। वो कहावत सुनी होगी ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ये बताओ, 6000 में कोई क्या कर लेगा? आज महंगाई का दौर है, ऐसे दौर में 6000 में बिल्कुल भी किसी परिवार का पालन पोषण भरण नहीं हो सकता। सरकार को बहुत सोच विचार कर ये पंचायत में जो सीपीएलओ की नई पॉलिसी बनानी है, वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर बनानी चाहिए, ताकि सरकार की भी वाहवाही हो और सीपीएलओ के परिवार का भी गुजारा अच्छे प्रकार से चल सके। अब देखो, यूपी में पंचायत सहायक लगाए हैं इन्होंने, सैलरी दे नहीं रहे, बिल्कुल बहुत कम सैलरी है। अगर ऐसी पॉलिसी रखी, अगर मतलब ऐसी 6000 रुपये सैलरी रखते हैं, तो देखो उससे कुछ भाई कोई फायदा नहीं होगा।
जैसे यूपी में कोई फायदा नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार आप लोग देख रहे हो काफी बहुत है, तो भाई अगर हरियाणा सरकार ये चाहती है कि पंचायत स्तर पर एक बड़े पैमाने पर सुधार हो, तो देखो सीपीएलओ की सैलरी थोड़ी सी सम्मानजनक तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये देखो एक प्रकार से सीपीएलओ की विजिलेंस की तरह शक्तियां दी जा सकती हैं, ताकि पंचायत स्तर पर कुछ सुधार हो और कोई भी घपला होता है, कोई भी भ्रष्टाचार बड़ा पैमाने पर फैलता है, तो सरकार तक उसकी समय रहते सूचना पहुंच सके। अब तक क्या होता है, मान लो अगर कोई सरपंच बन गया, अगर उसने पंचायत के मामले में भ्रष्टाचार कर दिया, तो भाई जब तक उस पर कोई कार्रवाई की कोई सोचता है, तो भाई तब तक तो अगला सरपंच आ लेता है। अगर ये देखो गांव स्तर पर ये जो कर्मचारी हैं, ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जिससे सरकार की चारों तरफ वाहवाही हो सकती है। अगर इनको सरपंच या ग्राम सचिव के अधीन रख दिया गया, तो भाई इनका शोषण होना लाजमी है। और यूपी की तर्ज पर ही सिस्टम रखा तो भाई कोई फायदा सरकार को भी नहीं होगा, ग्राम को भी नहीं होगा, पंचायत को भी कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी भाई सरकार से भी या कोई भी अधिकारी पंचायत का या कोई भी और जिसके हाथ में कुछ पावर है वो ये सुन रहा हो, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बारे में जरूर ध्यान करे। क्योंकि ये देखो कि भाई बहुत बार पंचायत स्तर के पर एक बड़े बड़े घपले देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी ना तो कोई रिकवरी की जाती है ना कुछ और होता है, वही मामला ज्यों का त्यों बना रहता है। अगर वो पैसा गांव के विकास के काम आएगा, गांव में सुधार के काम होंगे, तो देखो सरकार की भी वाहवाही होगी, सरपंच की भी वाहवाही होगी। और लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब वेतन भाई थोड़ा सा बढ़िया जरूर मिलना चाहिए। जो जिसकी योग्यता है उसके हिसाब से तो दिहाड़ी मजदूरी अगले को मिलनी ही चाहिए। क्योंकि लेकिन अगर सीपीएलओ सरपंच के अधीन रहे या ग्राम सचिव के ही अधीन रहे, तो देखो सरपंच अपनी चलाएंगे, ग्राम सचिव अपनी चलाएंगे, और भाई ये मान के चलो कि बिना किसी पक्षपात और बिना दबाव के सीपीएलओ काम नहीं कर पाएंगे और जी हजूरी ही देखने को मिलेगी। अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो सीपीएलओ इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये हरियाणा सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, जब हरियाणा सरकार की चारों ओर वाहवाही हो सकती है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में, रोक लगाने में सीपीएलओ एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। अगर सीपीएलओ भाइयों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो हर सीपीएलओ साथी तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, और आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें। आगे ही ऐसी जानकारी के लिए फिर से हाजिर होंगे जल्द ही। तब तक के लिए नवीन देशवाल की राम राम।